तो हेलो दोस्तों, लक्ष्मण सोलंकी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एनएमआर के बारे में चर्चा करेंगे। तो एनएमआर है, इसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु चुंबकीय अनुनाद। परमाणु चुंबकीय अनुनाद। और इसमें देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, औषधि व अन्य रासायनिक अणुओं के संरचनात्मक स्वरूप का अवलोकन करने में इस विधि का यूज किया जाता है। कि स्पेक्ट्रोस्कोपी औषधि व अन्य रासायनिक अणुओं के संरचनात्मक स्वरूप का अवलोकन करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि नमूने को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर रेडियो तरंगों के माध्यम से एनएमआर सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। कि नमूने को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर रेडियो तरंगों के माध्यम से एनएमआर सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। और यह विधि है जो ये तरल है, ठोस पदार्थों में परमाणुओं के प्रकार, मात्रा, गठन के बारे में विश्लेषणात्मक डाटा प्रदान करती है। कि ये विधि है जो तरल है, वो ठोस पदार्थों में परमाणुओं के प्रकार है, उसकी जो क्वांटिटी है, गठन है, उसके बारे में विश्लेषणात्मक डाटा प्रदान करती है। और इस विधि के और उपयोग अपन देखते हैं कि पॉलीमर विश्लेषण में, पैकेजिंग में, फार्मास्यूटिकल में और ठोस तरल अनुपात में, हाइड्रोजन सामग्री में और हाइड्रोफाइल लिपोफाइल के बैलेंस में इस विधि का यूज किया जाता है। और एक यूज और है कि शहद में शुगर सिरप की मिलावट का भी पता इस विधि के माध्यम से लगाया जा सकता है। और एक बार इस विधि को वापस देख लेते हैं कि जो एनएमआर है, इसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस अर्थात परमाणु चुंबकीय अनुनाद। और इस विधि में क्या होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी औषधि और अन्य रासायनिक अणुओं के संरचनात्मक स्वरूप का इस विधि के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है। और इसमें और क्या होता है कि नमूने को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर रेडियो तरंगों के माध्यम से एनएमआर सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। और यह विधि है जो तरल ठोस पदार्थों में परमाणुओं के प्रकार, उसकी क्वांटिटी, गठन के बारे में विश्लेषणात्मक डाटा प्रदान करती है। और इसके अदर यूजेज है, जैसे पॉलीमर विश्लेषण में, पैकेजिंग में, फार्मास्यूटिकल में, ठोस तरल अनुपात में, हाइड्रोजन सामग्री में, हाइड्रोफाइल लिपोफाइल के बैलेंस में और शहद में शुगर सिरप की मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे ईएमआरआई के बारे में। ईएमआरआई है, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में रक्त प्रवाह की निगरानी करके संज्ञानात्मक गति की विधि को मापने में इस विधि का यूज किया जाता है। कि मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में रक्त प्रवाह की निगरानी करके संज्ञानात्मक गतिविधि को मापने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। और इस विधि से क्या है कि शोधकर्ताओं को आक्रामक प्रक्रिया या नशीली दवाओं के इंजेक्शन की नीड के बिना ही मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी का आंकलन करने में आसानी हुई है। कि इसमें क्या है कि शोधकर्ताओं को आक्रामक प्रक्रियाओं या नशीली दवाओं के इंजेक्शन की नीड के बिना ही मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का आंकलन करने में आसानी हुई है। एक बार अपन ईएमआरआई के बारे में वापिस देखते हैं। ईएमआरआई है, इसको कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग बोलते हैं। और इसमें क्या है कि मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों में रक्त प्रवाह की निगरानी करके संज्ञानात्मक गतिविधि को मापने में इस विधि का यूज किया जाता है। और शोधकर्ताओं को आक्रामक प्रक्रियाओं या नशीली दवाओं के इंजेक्शन की नीड के बिना ही मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का आंकलन करने में आसानी हुई है। तो इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और रेगुलर देखते रहें। और लक्ष्मण सोलंकी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हौसले को अफजाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।